ये कहानी एक सुनहरे फूलों के बगीचे की है जहाँ पर बहुत सुंदर फूल लगे थे और उन बगीचों में से जो खुशबू आती थी वो इतनी अच्छी खुशबू थी कि कोई भी उनकी खुशबू में मदहोश हो जाता था। एक बार की बात है जब एक नैतिक नाम का आदमी शाम को मजदूरी करके वापस अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक फूलों का बगीचा दिखाई दिया। जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसको एक बहुत अच्छी और प्यारी खुशबू आई। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी खुशबू है। इसकी खुशबू से तो मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। वो उसमें इतना खो गया कि वो उस खुशबू का पीछा करने लगा। तभी नैतिक की नजर एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरफ जाती है जिसके नीचे बहुत सारे गुलाब के फूल लगे होते हैं। वो गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर थे और उनकी खुशबू तो ऐसी थी कि कोई भी पागल हो जाए। उन फूलों को देखकर नैतिक को अपनी बीवी की याद आती है। आज सुबह काम पर निकलने से पहले अक्षरा बहुत नाराज थी। अगर ये गुलाब का फूल मैं उसको ले जाकर दे दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। तभी वो हाथ बढ़ाकर उनमें से एक गुलाब के फूल को तोड़ने लगता है। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है, बादलों में बिजली कड़कती है। पेड़ में से एक चुड़ैल निकल कर आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बगीचे में से गुलाब का फूल तोड़े। अब तुझे इसकी भरपाई करनी होगी और भरपाई में तुझे अपनी जान मेरे हवाले करनी होगी। तुझे खाकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वैसे भी मुझे इंसानों को खाकर बहुत पसंद आता है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन नैतिक उसे देखकर रोने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा तुम्हारा है और एक फूल तोड़ने की कीमत मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। मैं तो बस अपनी बीवी को ये फूल देना चाहता था। हा हा हा। मुझे तेरी बीवी 5 घंटों के अंदर अंदर अपने पास चाहिए। अगर तूने अपनी बीवी को मेरे पास नहीं छोड़ा तो मैं तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर नैतिक बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जाकर अपनी बीवी अक्षरा को सब कुछ बता देता है। अक्षरा बहुत ही मासूम और संस्कारी लड़की थी। उसके लिए उससे पहले उसका परिवार था, लेकिन नैतिक उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसे वो मना करता है और कहता है, मैं खुद अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी बलि दे दूंगा। तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर अक्षरा रोने लगती है और ऐसे ही 5 घंटे बीत जाते हैं। किसी को भी पता नहीं चलता। थोड़ी ही देर में अक्षरा घर के सभी सदस्यों के लिए दूध गर्म करके सबको पिलाती है। जैसे ही सब लोग दूध पीते हैं, एक एक करके सब बेहोश होते हैं और अक्षरा बगीचे में पहुंच जाती है और उस पेड़ के पास जाकर कहती है, ये लो, मैं आ गई। अब तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर सकती हो। अब तुम्हारा मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं। उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम बहुत भोली हो। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरे पास यहाँ मरने के लिए भेज दिया। खैर ये सब छोड़ो, जाओ मेरे लिए जंगल से शिकार पकड़ कर लाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मुझे शिकार करना नहीं आता। कोई नहीं, आज मैं तुम्हें सिखा दूंगी। कल से तुम मेरे लिए शिकार पकड़ कर लाना। चुड़ैल अक्षरा को अपने साथ जंगल में ले जाती है, जानवरों का शिकार करना सिखाती है। जैसे ही चुड़ैल शेर को देखती है तो शेर दौड़ते हुए उसकी तरफ आता है और चुड़ैल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो शेर के सामने गिर जाती है। शेर उसको खाने आ ही रहा होता है। इतने में अक्षरा एक तीर चलाती है और शेर वहीं घायल हो जाता है। फिर अक्षरा जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके शेर को जख्म पर लगा देती है। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत अचंभित हो जाती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हें शिकार करना नहीं आता? मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मैं उन्हें दर्द में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन जब तुमने शेर पर हमला किया तो मैंने उसे सिर्फ थोड़ा सा जख्म दिया ताकि वो तुम्हें मार ना सके। चुड़ैल उसकी बात सुनकर रोने लगती है। फिर अपनी कहानी अक्षरा को बताती है। काफी साल पहले मैं एक राजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे कब छोड़कर चले जाए कुछ पता नहीं था। उन्हें शिकार करना बहुत पसंद था। वो अक्सर जंगलों में ही रहा करते। एक दिन मैंने सुनहरे हिरण का रूप लिया और जंगल में घूमने गई, लेकिन तभी मेरे राजा ने तीर से मुझे मार दिया और फिर मैं चुड़ैल बन गई।
मुझे तभी मुक्ति मिल सकती है जब इस जंगल को कोई दूसरी रानी मिल जाए और वो इस जंगल की रक्षा करे। क्या तुम इस जंगल की रानी बनने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरी जिंदगी किसी के काम आएगी तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं भी जानवरों की अच्छे से रक्षा कर पाऊंगी और उन्हें प्यार कर पाऊंगी। अक्षरा की बात सुनने के बाद चुड़ैल अपनी दिव्य शक्तियों से सारी शक्तियाँ अक्षरा के शरीर में डाल देती है। देखते ही देखते अक्षरा के सर पर एक सुनहरा ताज बन जाता है और वो एक रानी का रूप ले लेती है। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और फिर किसी को परेशान नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।